मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन। फंक्शन पढ़ने से पहले आप पढ़ चुके होंगे रिलेशन के बारे में। और अगर एक रिलेशन हमारे पास है फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी, तो उस रिलेशन को फंक्शन कब कहेंगे? इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी ए के जितने भी एलिमेंट हैं, हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन बी, यानी सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उसके केवल एक और एक ही इमेज सेट बी में मिलेंगे। अगर हमारे पास ए क्रॉस बी अगर एक रिलेशन है तो इस रिलेशन के हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स बनेंगे, वो हमारे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं। और उसी रिलेशन के बीच में कुछ कुछ स्पेशल टाइप के जो रिलेशन होते हैं उन्हें हम फंक्शन नाम देते हैं। जिसमें अगर आप यहाँ देख रहे होंगे एक ये सेट है ए और दूसरा सेट है बी, तो इस सेट के प्रत्येक जो एलिमेंट है 1 और 2 का केवल और केवल एक और एक ही इमेज सेट बी में है। जैसे 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज बी है। और इस तरह से जो हमारा फंक्शन लिखाता है वो रिलेशन के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें उसको f नाम दे दिया जाता है। ये 1a और 2b, इट इज़ अ फंक्शन। आप अगर एक दूसरा एग्जांपल देखना चाहेंगे तो ये सेट हमारा है 1 2 3 और इधर है हमारे पास a b c। आप देख रहे होंगे कि 1 का रिलेशन a के साथ है और 1 का ही रिलेशन b के साथ है। मीन्स 1 का इमेज a है और 1 का ही इमेज b है। मतलब a के एक एलिमेंट के 2 इमेज हैं। और ये फंक्शन नहीं है कि फंक्शन कहता है कि एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। सो दिस इज रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन। और आप यहाँ ये भी देख रहे होंगे कि 2 और 3 ऐसा है जिसके यहाँ इमेज ही नहीं है। तो फंक्शन में इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए must have one and only one image in B. So this is not a function, लेकिन ये relation है, function नहीं है। You can see one more example. This is the एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अगर इसको A कहें और इसको B कहें तो ये 1 2 और 3 सभी के इमेज A हैं। सो 1 का इमेज A, 2 का इमेज B, 3 का इमेज 1 का इमेज A, 2 का इमेज भी A और 3 का इमेज भी A। सो सबके अपने अपने एक एक इमेज हैं। सो दिस इज अ फंक्शन। आप और भी एग्जांपल देख सकते हैं। दिस इज आल्सो अ फंक्शन एंड दिस इज आल्सो अ रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन। वाई? 1 का तो एक इमेज है, 2 का तो भी एक इमेज है, तब तो ये होना चाहिए। लेकिन इस जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा सेट ए है उसका एक ऐसा एलिमेंट है 3 जिसका कोई भी इमेज नहीं है। सो दिस इज अ रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन। आइए हम फंक्शन को एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एक हमारे पास सेट है ए, इसमें इतने एलिमेंट हैं, और दूसरा जो सेट है वो है हमारा z, सेट ऑफ इंटीजर। और इस दोनों के बीच में एक फंक्शन बना हुआ है a to z, और उस फंक्शन का जो फॉर्मूला है वो हमारा है f(x) = x² - 2x - 3। तो आप देख रहे होंगे ये हमारा सेट है a और ये है हमारा सेट z। तो a के जितने भी एलिमेंट हैं सबके इमेज हमें z में मिलने चाहिए। और जो a के जो एलिमेंट होते हैं इन्हें कहते हैं हम डोमेन। और जो इधर वाले जो z है, जैसे यहाँ पर हमारा z है, कभी कभी b भी रहता है, तो इसमें जो z है, z के एलिमेंट्स को कहते हैं कोडोमेन। अब कोडोमेन के अंदर में कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो किसी न किसी के इमेज बने हुए हैं और उन्हें कहा जाता है रेंज। आइए हम इस एग्जाम्पल में आपको रेंज और कुछ कुछ प्री इमेज यहाँ फाइंड करके दिखाते हैं। जैसे हमारे पास ये जो हमारा सेट है और ये हमारा फंक्शन है, तो
हमने एफ एक्स के जगह में -2 रख दिया और इसको कैलकुलेट किया तो 5 आया। दैट मीन्स -2 का जो इमेज है, -2 का जो इमेज है वो है 5। -1 का जो इमेज है आप इसमें कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले में बैठा करके, -1 का जो इमेज है वो है 0। सो -1 का इमेज हमारा हो गया 0। उसी तरह से 0 जब बैठाएंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा -3। सो 0 का इमेज है -3। -3। 1 का जो इमेज आपको मिलेगा वो मिल जाएगा आपको -4 और 2 का जो मिलेगा वो हो जाएगा -3। तो ये इसका एरो डायग्राम है। इस एरो डायग्राम से आप समझ सकते हैं इस लेफ्ट वाले साइड यानी डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज इधर बना हुआ है और प्रत्येक का एक एक इमेज है। किसी का भी एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं बनना चाहिए और वैसा नहीं है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं ये हमारा हो गया इसका डोमेन, ये हमारा डोमेन हो गया। इसका रेंज क्या है? रेंज हमारे पास इधर से हम लोग छांट के निकालेंगे वैसे एलिमेंट जो यहाँ किसी न किसी का इमेज बन बैठे हैं। तो कौन कौन इमेज में बन बैठा है हमारे पास? वो 0, 5, -3 और -4। तो आप देख रहे होंगे 0, 0, 5, -3 और इधर -4, ये किसी न किसी के इमेज हैं। सो दिस इज द रेंज। एंड व्हाट इज द प्री इमेज? प्री इमेज ऑफ 6। क्या 6 किसी का इमेज है? तो आप देख सकते हो 6 किसी का भी इमेज नहीं है। सो 6 का प्री इमेज यानी जिसको आप कह सकते हो रिवर्स, उल्टा, 6 का कोई भी प्री इमेज नहीं है। और फिर दूसरे में आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा -3 है तो -3 का प्री इमेज कहाँ है? तो -3 किसका इमेज बना हुआ था? -3 इमेज बना हुआ था हमारा 0 का और 2 का। सो -3 के जो प्री इमेज है वो 0 है और 2 है। उसी तरह से आप 5 का जो प्री इमेज है वो हमारा है -2। आप इस एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। एक हमारे पास एक सेट है -2, -1, 0, 1, 2 और ये fx इक्वल टू है 0, 1, 2 और एक रूल दिया हुआ है x²। तो यहाँ सवाल है कि क्या यह फंक्शन है? अगर फंक्शन है तो ठीक है और नहीं तो फिर क्यों नहीं है ये फंक्शन? आइए हम लोग इसको देखते हैं। रूल हमारे पास है fx इक्वल टू x²। हमने एक एक करके सभी का इमेज निकालने का प्रयास किया है। -2 का जो इमेज होना चाहिए वो 4 होना चाहिए। तो -2 का इमेज 4 होना चाहिए और इस B वाले सेट में हमारे पास मात्र 3 एलिमेंट हैं। तो आप देख सकते हो 4 जो है वो हमारा B के पास नहीं है। और अगर -1 का इमेज ढूंढने का कोशिश करेंगे तो 1 मिलेगा, 0 का 0 मिलेगा, 1 का 1 मिल जाएगा, 2 का 4 मिल जाएगा। तो -1, 0 और 1 का इमेज तो आपको यहाँ मिल जाएगा, लेकिन -2 और 2 का इमेज यहाँ नहीं है। सो दिस इज अ रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन। सो आप इस रूल को यहाँ पर समझ सकते हैं कि एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल टू 2x - 3 बाई x² - 3x + 2। हमें इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। डोमेन मीन्स यानी इनपुट, कहाँ से हम लोग एलिमेंट्स को ले रहे हैं। तो आप ये देख रहे होंगे fx इक्वल टू 3 है। तो fx क्या है हमारा? fx एक रैशनल फंक्शन है, चूँकि ये 1a/b के रूप में दिया हुआ है इसलिए इसको रैशनल फंक्शन कहते हैं। और fx इज नॉट डिफाइंड। fx कब कब डिफाइंड नहीं होगा? दैट मीन्स fx का वैल्यू हम लोग कब कब नहीं मिलेगा। तो fx का वैल्यू तब तब नहीं मिलेगा जब ये हमारा जो इसका डिनोमिनेटर है इसका वैल्यू 0 हो जाए, तब तब हमें वैल्यू नहीं मिल सकता है। तो व्हेन x² - 3x + 2 = 0 आप इसको फैक्टराइज करेंगे, ये मिलेगा। और फैक्टराइज करने के बाद फिर x का मान हमें मिल जाएगा 1 और 2। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पर 1 रखेंगे तो भी इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, पूरा इसका वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर 2 भी रखेंगे तो इसका भी वैल्यू नीचे वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा और ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो इस केस से इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग रियल नंबर में 1 और 2 को हटा देते हैं और वो 1 और 2 को हटाने के बाद जो हमारे पास सेट बचता है R - 1, 2, दिस इज द डोमेन। अब एक और
प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं, जैसे फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर 4 माइनस एक्स एंड 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो एफ एक्स यहाँ कब कब डिफाइन होगा? आप जानते होंगे रूट के अंदर कभी भी हमारा नेगेटिव वैल्यू नहीं होता है, तो ये तभी डिफाइन हो सकता है जब हमारा ये ग्रेटर देन 0 होगा। और ये भी रूट के अंदर है, तो ये भी हमारा तभी डिफाइन होगा जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा। अब यहाँ देख रहे होंगे ये इक्वल टू नहीं हुआ है, इक्वल टू यहाँ नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ इक्वल टू हो जाता है, अगर यहाँ इक्वल टू हो जाता है तो ये हमारा फिर से अनडिफाइन हो जाएगा। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अगर आप इसको थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो ये x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 1 एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, और ये हो जाएगा x लेस देन 4, और ये हमारा यहाँ से आएगा x माइनस 1 और x ग्रेटर देन 1, x लेस देन माइनस 1 और x ग्रेटर देन 1। अगर आप इसका थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे कि x लेस देन 4, सो व्हाट इज द x का वैल्यू यहाँ से हमारा है 4 से छोटा होना चाहिए। सो दिस इज द इंटरवल, जस्ट लाइक ए इंटरवल, यहाँ 4 से शुरू हुआ और ये इधर चला जाएगा। दूसरा जो हमारा है x जो है वो -1 से छोटा होना चाहिए, सो तो -1 से स्टार्ट होकर के ये इधर छोटा होगा। और दूसरा जो है x ग्रेटर देन 1 से शुरू होकर के ये ग्रेटर देन 1 होगा। तो आप बता सकते हो कौन सा एरिया है जो हमारा कॉमन है। तो कॉमन आप देख सकते हैं यहाँ से इधर कॉमन है और यहाँ से इधर कॉमन है। सो x इज एक्चुअली बिलोंग्स टू दिस इंटरवल -1 माइनस इन्फिनिटी टू -1 एंड 1 से लेकर 4 तक। तो इसमें 1 शामिल नहीं है और यहाँ 4 शामिल है। सो दिस इज अवर डोमेन, यानी x का वैल्यू आप इसी पोर्शन से रखेंगे तभी आपको एक्चुअल में ये रिजल्ट देने लायक रहेगा, अदरवाइज ये रिजल्ट नहीं दे सकता है। सो दिस इज अवर डोमेन। यहाँ पर एक छोटा सा सवाल है, जैसे हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1, और सो दैट एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स। सो आप इस तरह के जो सवाल हैं उसको आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 है, सो आप एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ, अब देखिए ये जो हमारा एफ एक्स है इसके जगह हम लोग, अभी आप इसको अगर आप बंद करेंगे तो ये हमारे पास एफ एक्स है, तो एफ एक्स का मान आपके पास कितना है, ये है, तो ये हम लोग इसके बदले में यहाँ लिख दिए, और ये जो एफ है बाहर वाला वो हमारा अपने पास यहाँ रहेगा। क्लियर है? अब ये जो पोर्शन है ये हमारा फिर फंक्शन के रूप में काम करेगा। तो फंक्शन का क्या काम है, अगर यहाँ हम लोग कुछ भी इनपुट करते हैं तो उसको इस तरह से ट्रीट करता है। तो अगर हम लोग इसको पुट करेंगे तो दिस प्लस एक्स, दिस माइनस एक्स, जैसे यहाँ पर दिस प्लस एक्स, दिस माइनस एक्स, तो इस तरह से ये प्लस माइनस के रूप में ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे एलसीएम वगैरह लेंगे तो, और इसको कैलकुलेट करने के बाद ही आपका वैल्यू ये 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप देख रहे होंगे रियल वैल्यूड फंक्शन किसको कहते हैं। तो फंक्शन के ऐसे तो बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, एक फंक्शन है हमारा a से लेकर b तक, इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन इफ b इज द सबसेट ऑफ r। अगर b जो है वो सबसेट ऑफ r हो तो हम लोग उसे रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं, और अगर a और b दोनों ही सबसेट ऑफ r हो देन इट इज कॉल्ड रियल फंक्शन। जैसे हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल है रियल फंक्शन का। आइए हम लोग एक सवाल लेते हैं, और एक फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड वी हैव एफ एक्स इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना है और इसका रेंज निकालना है। हमें वी हैव टू फाइंड द डोमेन एंड वी हैव टू फाइंड द रेंज। तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है। जैसे हमारे पास ये जो वैल्यू है, चूँकि रूट है तो रूट का जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसके अंदर होना चाहिए। सो आप 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, एंड इसको आप पलट सकते हैं तो ये हमारा पलट जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0। फिर जब आप इसे फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के बाद ये हमारा हो जाएगा
x माइनस फोर इंटू एक्स प्लस फोर लेस देन इक्वल टू जीरो, और आप यहाँ पर ये वैल्यू ले सकते हैं x माइनस फोर लेस देन जीरो एंड एक्स प्लस फोर ग्रेटर देन ज़ीरो। सो ये हमारा लेस देन जीरो है, दैट मीन्स ये दो पार्ट हैं, ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो लेस देन जीरो होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। सो वन पार्ट विल बी द नेगेटिव एंड अनदर पार्ट विल बी द पॉजिटिव। आप इसको थोड़ा यहाँ ध्यान में रखेंगे। फिर ये x लेस देन फोर एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, आप इसको अगर अनदर वे में लें तो x माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो एंड x प्लस फोर लेस देन इक्वल टू जीरो, और यहाँ से हमें एक अनदर रिजल्ट मिलता है। सो इस दोनों को अगर आप कंबाइन करेंगे, खासकर इसको लेकर के जब आप इसको कंबाइन करेंगे तो हमारा कॉमन एरिया कौन सा है, तो कॉमन एरिया हमारा है माइनस फोर से लेकर फोर तक, और ये कॉमन एरिया है, और हमारा x बिलोंग्स टू माइनस फोर से लेकर फोर तक, क्लोज्ड इंटरवल। सो दिस इज आवर डोमेन माइनस फोर टू फोर। नाउ वी विल फाइंड द इट्स रेंज। रेंज फाइंड करने के लिए हम लोग एक अलग तरीके से चलते हैं। इसमें हमने मान लिया कि x एक ऐसा है जिसका इमेज y है, सो y इज इक्वल टू एफ एक्स। सो व्हाट कैन वी राइट डाउन, y इज इक्वल टू अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और जब आप इसे इसका रूट हटाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स इज इक्वल टू 16 माइनस वाई स्क्वायर। सो व्हाट इज द वैल्यू हियर नाउ, क्लियरली आप y का वैल्यू यहाँ क्या क्या बैठा सकते हैं कि जिससे हमें रिजल्ट x मिले। सो आप देख सकते हो x विल द टेक रियल वैल्यू इफ दिस पोर्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सो y स्क्वायर माइनस 16 इज लेस देन जीरो, एंड once again y minus 4 and y plus 4 is less than equal to 0। फिर आप इसको दूसरी तरीके से लेंगे तो सेम प्रोसेस जो हमारा पहले आया था, सेम कंडीशन यहाँ भी आया है, y belongs to माइनस फोर टू फोर एंड ऑल्सो y is equal to अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ आप थोड़ा ध्यान से देखना कि y जो है हमारा वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, y हमारा हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। सो वी विल नॉट टेक द नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेंगे, तो हम लोग लेंगे केवल y बिलोंग्स टू जीरो टू फोर, और वेन एवर x बिलोंग्स टू माइनस फोर टू फोर। सो द रेंज इज जीरो टू फोर, क्लोज इंटरवल। थैंक यू।